हमारे हमारे हारने का गम तो नहीं है आपको? हम लोग जहां जहां पे हारे हैं महागठबंधन की वजह से, आपका सवाल उस तरह से तो नहीं होता है। महागठबंधन हार गया वो सवाल तो हमें पूछ रहे हैं आप। बड़ी पार्टियों के खिलाफ जो है लोग बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, और नहीं बड़ी पार्टियों के नेता को मीडिया कर्मी दोस्त जो है सवाल करने की हिम्मत कर पाते हैं। असदुल इमान साहब का शपथ एक्चुअली में अगर देखा जाए तो उनका जो पुराने कमिटमेंट है, उस कमिटमेंट पे लोग उनको चाहते हैं कि वो उस कमिटमेंट पे रहें और उसी के मुताबिक लड़ाई को जारी रखें। उस लड़ाई को जारी रखने के लिए असदुल इमान साहब को उसी तरह का मैंडेट दिया है लोगों ने, और उसी ताकत के साथ ये लोग आए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अब की बार असदुल इमान साहब पिछले दिनों असेंबली में जो परफॉर्मेंस था उनका, उसी तरह का परफॉर्मेंस रहेगा। लोगों के इलाके के पूरे स्टेट के जो इश्यूज हैं, चाहे वो डेवलपमेंट का इशू हो या इंसाफ का इशू हो, इन तमाम मुद्दों पर वो उसी ताकत के साथ अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। इस तरह एक सवाल ये भी होता है कि आप लोगों ने एमआई में 5 सीटें जीती, लेकिन लोग उल्टा आरोप लगा रहे हैं कि शायद अगर आप लोग ना लड़ते तो ये सीटें कहीं की महागठबंधन की जीत होती और उनका ज्यादा फायदा होता है। सही 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 बोल रहे हैं। अगर महागठबंधन नहीं लड़ते तो वो सारी सीटें एमआईएम को होती। आप लोग अगर नहीं लड़ते, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि अगर महागठबंधन कांग्रेस अगर नहीं लड़ती तो वो सीटें हमारी होती। कई जगह पे महागठबंधन के लोगों ने हमारे कैंडिडेट को हराया है। तो यही बात तो हम कह रहे हैं कि उन लोगों को नहीं लड़ना चाहिए। अब कांग्रेस पार्टी हो या राजद हो, वो लोग सिर्फ अपने मीडिया में और अपने ऑफिसेज में वो लोग चीफ मिनिस्टरशिप के खेल खेलते रहे, ठीक है ना। जमीन पे उन लोगों को काम करने का कोई शौक है नहीं इलाके के मुद्दे को उठाना है। उनको सिर्फ चीफ मिनिस्टरशिप की लड़ाई थी उनकी, और लोगों को लगा ऐसा कि जो उनकी चीफ मिनिस्टरशिप की लड़ाई में हमारी लड़ाई कहीं पे दब गई है, तो लोगों ने उनको जिताया जो लोग लड़ना जानते हैं, जो लोग लड़ना चाहते हैं। तो इस अब्दुल इमाम साहब पे एक इल्जाम आरोप ये भी लगा था कि कह रहे कि बहुत सारी सीटें ऐसी थी जहां पैसे देकर और सीट दिया गया, जहां जहां बात नहीं बनी, ऐसा कुछ आरोप लगा। मतलब कि ये आरोप आप लगा रहे हैं या किसने लगाया? लोग लगा रहे हैं। ठीक है, जब मैं बता देना उसका सबूत ये है कि कई सारे जगहों पे विधानसभा में तैयारी हो चुकी थी, वहां चुनाव नहीं रहे, विद्रोह कर लिया, कैंडिडेट ने दी, इस चीज को लेकर नहीं। देखिए, बात यह है कि जब हमारा जो गठबंधन था, उस गठबंधन के मुताबिक जितनी सीटों में हमको लड़ाई लड़नी थी उतनी ही लड़ाई लड़ी गई। ये तो जाहिर सी बात है, जब आप कोalition में किसी पार्टी के साथ लड़ते हैं तो आपको देखना पड़ता है कि कितनी सीटों में आप लड़ेंगे। अब जाहिर सी बात है, कभी पिछले 10-15 सालों से यहाँ पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो जहाँ पे भी लोग हमारे कार्यकर्ता हैं, सारे लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है, और ये तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के साथ होता है। अब इस तरह के इल्जाम जो है लगाना छोटी पार्टियों पर आसान होता है। बड़ी पार्टियों के खिलाफ जो है लोग बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते हैं, और नहीं बड़ी पार्टियों के नेता को मीडिया कर्मी दोस्त जो है सवाल करने की हिम्मत कर पाते हैं। तो छोटी पार्टियों को कोई भी कुछ कह सकता है, उसी का एक क्रम समझिए इसको। ये तो आप छोटी पार्टी नहीं है, 5 सीट जीत गए, कांग्रेस भी उतना उसके बावजूद भी आप लोग जो है अभी भी तो आपके दर्द से मैं ये समझ सकता हूँ कि जैसे महागठबंधन अगर हार गई है तो आपके सीने में भी दर्द तो महागठबंधन का ही है। हमारे हारने का गम तो नहीं है आपको? हम लोग जहां जहां पे हारे हैं महागठबंधन की वजह से, आपका सवाल उस तरह से तो नहीं होता है। महागठबंधन हार गया वो सवाल तो हमें पूछ रहे हैं आप। महागठबंधन की वजह से हम हार गए वो सवाल कहाँ पूछ पा रहे हैं आप? पर्सनल मत कीजिए, मैं जनता की बात कर रहा हूँ। नहीं, मैं भी आपके हवाले से ऐसे डिसग्रेटल एलिमेंट जो अनसेटिस्फाइड हैं उनके जरिए, उनको मैं आपके जरिए से मैं भी अपनी बात पहुंचा रहा हूँ, आपको पर्सनली नहीं कह रहा हूँ। तो आखिरी सवाल रहेगा, आप जो 5 साल जो अख्तर इल्मान साहब की हो या फिर और भी विधायक की हो, किन चीजों पर आप लोग उनसे काम करवाना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो इलाका है, खास करके सीमांचल का जो इलाका है, वो बिहार के दूसरे इलाकों से काफी पिछड़ा हुआ है, चाहे वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हो या इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट हो, है ना। तो ये दोनों सेक्टर पे बड़े पैमाने पे काम करने की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी काम करने की जरूरत है, और जो वहाँ पे ह्यूमन रिसोर्स है, उस ह्यूमन रिसोर्स के डेवलप करने के लिए जो एजुकेशनल स्टैंडर्ड है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, ट्रेनिंग है, वोकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, इन तमाम चीजों के डेवलपमेंट की जरूरत है। वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि जो हमारे एमएलएज हैं उनकी प्रायोरिटीज यही होगी कि वहाँ के लोगों की जो जिंदगी है उसको बेहतर बनाने के लिए जो रूट में जो काम करने की जरूरत है उसी पे पूरा ध्यान जो रहेगा उन लोगों का, उसी पे फोकस रहेंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।